अच्छा व्यूअर्स, मैं अभी प्रेस क्लब में के सामने कराची में मौजूद हूँ और ये अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी जो सिविल सोसाइटी के जो यंगस्टर्स हैं, लेडीज़ और जेंटलमैन्स, मर्द भी और ख़वातीन भी, सारे यहाँ जमा हुए हैं फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए और एहतजाज कर रहे हैं जो जुल्म सितम किया है इज़राइल ने फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर। और यहाँ पर ये सबसे अहम चीज़ जो देखी जा सकती है वो ये है कि ज़्यादातर यहाँ यंगस्टर्स हैं, यंग लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं और वो अपना गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं और एक अच्छी खासी तादाद है जो कि बहुत शॉर्ट मैसेज के ऊपर ये जमा हुए हैं यहाँ पे। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये ऐसे ही आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ हाथ उठा सकते हो तो सबसे पहले हाथ उठाओ। अगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर ज़बान से आप उसके ख़िलाफ़ बात करो, जुल्म के ख़िलाफ़। अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा रखो, उस जुल्म के ख़िलाफ़ दिल में बुरा रखो, और यही ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा है। तो ये लोग जो यहाँ आए हैं हाथ से तो ये नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ज़बान से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से उठाना जो है वो फ़ौज का काम है। वो यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हाथ उठा सकती हैं, वो रोक सकती है जुल्म सितम को, वो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की। ये लोग तो यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, गुस्से का इज़हार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे व्यूअर्स भी दिल में ज़रूर बुरा मानने होंगे जो इन्होंने जुल्म सितम किए। तो यहाँ पर ये हर सेक्टर से लोग यहाँ आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी होंगे, कॉलेजेस के होंगे, सिविल सोसाइटी के होंगे, जमा हैं और यहाँ अपनी गुस्से का इज़हार कर रहे हैं जो जुल्म किया है इजराइलियों ने। अब हम ये देख सकते हैं इंसाफ मांग रहे हैं OIC से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से। तो इन्होंने सबसे मुतालबे किए हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी मुतालबे किए कि ये सिर्फ जो है मुज़म्मतों से काम नहीं चलेगा, आपको कोई अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। तो अमली इक़दामात के लिए जो आप लोग, यही लोग जो हैं मुतालबा कर रहे हैं कि वो कोई फोर्स बनाएं, कोई एक्टिविटी करें, ना कि सिर्फ मुज़म्मती बयानात से काम चलाते रहें। तो इसी के सिलसिले में हम बहुत से यहाँ पे भी यंगस्टर से पूछेंगे कि तुर्की का जो ये इक़दाम है कि वो एक फ़ोर्स बनाई जाए, इनिशिएशन जो की है वो तुर्की के सदर ने सबसे ज़्यादा बादराना फ़ैसला किया है और OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया कि एक फ़ोर्स बनाई जाए उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे पूछेंगे लोगों से कि क्या पाकिस्तान को फ़ौज भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए तुर्की के साथ और दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ, और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान तो पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे अक़वाम मुत्तहिदा में 4000 5000 के साथ फोर्स भेजता है, पता नहीं किन किन ममालिक में फ़ौज भेज के जो है वो लोगों की हिफाजत करते हैं, और यहाँ पर अपने ही
मुसलमान बहन भाइयों माओं को जो है वो अकेला छोड़ा हुआ है उन्होंने। सिर्फ बराए नाम है, न कश्मीर का फैसला करते हैं न फ़लस्तीन का फैसला करते हैं। और यहाँ की फ़ौज जाके पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे हिफाजत करती आ रही है, और एक फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए फ़ौज नहीं भेज सकते। तो हम पूछेंगे इनसे कि वो क्या राय रखते हैं इसकी। भेजनी चाहिए जी, बिल्कुल भेजनी चाहिए। अगर हम अपने मुसलमान बहन भाई के साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़े होगा। जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इंजर्ड हो रहे हैं, लोग जो है वो माँ बहनें इन सब लोग को इंजर किया जा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर दिन अपनी जान को खो देते हैं। अगर वो जो है वहाँ पे जाके इतना सफ़र कर रहे हैं और हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। वो वहाँ पे बैक कर रहे हैं हमारे सपोर्ट के लिए और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारे ऊपर एक बहुत एम्बैरसिंग है हमारे लिए कि हम उस कंट्री में जो इस्लामिक कंट्री है और वो उस कंट्री को हेल्प नहीं कर पा रही है जो उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल फ़ौज भेजनी चाहिए और हमें हेल्प करनी चाहिए उन्हें। आप लोग इसकी फेवर में हैं, पाकिस्तान को फ़ौज भेजनी चाहिए। या ऑब्वियसली आई मीन मुस्लिम नेशंस को, अगर मुस्लिम नेशंस हेल्प करेंगे तो और कौन करेगा। एंड आई मीन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, दे शुड लाइक डेडिकेट। अगर हम लोग ये अपना हाथ पीछे हटा लेंगे तो और कौन देगा। अगर हम लोग सॉलिडेरिटी उनको शो नहीं करेंगे तो दूसरी नेशंस हमें कैसे करेंगे। यू नो वी गॉट टू टेक द फर्स्ट स्टेप विद जी डेफिनेटली भेजनी चाहिए, क्योंकि एरिया वाइज और स्ट्रेटजी वाइज आप देखें तो तुर्की ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और तुर्की पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाय है, तो आई वुड से इट्स अ क्राइम अगर वो दोनों साथ काम ना करें। भेजना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो whoever is fighting with the right who has the side of Allah on him and there's nothing greater than that. यानी फ़ौज भेजनी चाहिए तुर्की के साथ सेफ्टी के लिए। भेज देनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीन और इसराइल का इशू है ये सियासी इशू है। ये हम सबको पता है ये सियासी इशू नहीं है, ये मजहबी। ये ना खाली फ़ौज भेजना इज़ नॉट द सोल्यूशन ये है टेबल टॉक्स। 52 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक कंट्रीज़, ठीक है, बाकी भी माइनॉरिटीज़ वाले होंगे। 52 कंट्रीज़ अगर टेबल टॉक्स पे आ जाएं और इसराइल की इंपोर्ट्स को रोकें तो ये सबसे बड़ा इनके लिए होगा, इसराइल के लिए, कि उसकी इकोनॉमी का लॉस होगा। वरना इसराइल इज़ वेरी पावरफुल क्योंकि अमेरिका का बैक है, अमेरिका का सपोर्ट है, तो दो कंट्रीज़ की बात नहीं है। OAC के अंडर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएं तो दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। फौज नॉट जैसे अगर फिजिबल है तो ऑब्वियसली भेजनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की फ़ौज 4,500 पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे ऑलरेडी सबसे ज़्यादा 4-5वें नंबर पे है। अमेरिका की भी इतनी नहीं है पीस के यूएन में। तो ये यहाँ पर जो है भेजनी चाहिए। जैसे अगर फिजिबल है तो वाई नॉट भेजनी चाहिए। जितना ऑपरेशन हो रहा है तो उस हिसाब से हमें भेजनी चाहिए। जी बिल्कुल भेजनी चाहिए, हमारे लिहाज से बिल्कुल भेजनी चाहिए, ज़रूर भेजनी चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि बहुत ज़्यादा जुल्म की इंतहा हो गई है और सब मुसलमान कंट्रीज़ को यकजहत होके होना होगा। आनी चाहिए किसी और को। Doing very well, but we are not allowed to perform our duty on the front line. I guess I very well that the Hamas missile जिन्होंने अपने मिसाइल फायर किए, Pakistan is supporting, although we cannot support because we all are so bound. हम इतने ज़हनी ग़ुलाम हो चुके हैं, हमारे कर्जे जो हैं तो उन्होंने हमें सिर्फ ज़हनी ग़ुलामी में जो है बंद कर लिया है। दैट इज़ वाई हम एक फ्रंट लाइन पे आके नहीं कर सकते, बट जहाँ पर एक मुसलमान की बात आती है, जहाँ पर हमारे दीन की बात आती है, सो यू कैन सी ऑल ओवर कि हम सब यहाँ खड़े हैं। और आई नो वेरी वेल कि अगर हम फ्रंट लाइन पे नहीं करें तो हमारी फोर्सेस कहीं ना कहीं उसको हेल्प आउट कर रही हैं। लेट्स नॉट बी देयर कि हमारी फोर्सेस काम नहीं करें इन सब चीज़ को लेके। हमें बहुत, अगर फोर्सेस नहीं है तो हमें यूनिटी स्ट्रेंथ शो करके जिस तरीके से आज हम यहाँ खड़े उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। इंडीड पाकिस्तान इज़ विद पैलेस्टीन। आई फील लाइक ये सब एक प्रोपेगेंडा है। आई फील लाइक just to calm down the situation that we are going to send the army with the Turkey affiliation and they are not going to do anything, I feel. But the thing is कि हाँ बिल्कुल भेजनी चाहिए. Other than that, you should actually convince US and UK, which are the major trade partners with Israel, to boycott them, right? Or to actually put sanctions on them and, you know,
you should actually, all of the, basically Turkey is one of the countries who has major import relation with Israel, so they should actually, you know, ban their import system, right? They should actually ban their import, and that way they would be playing a very major role in supporting this movement, rather than saying any rhetorical thing, or rather than telling people that we are sending our army and all that. So I feel like that.